ये कहानी है शांति निवास की, जहाँ शांति देवी का नाम तो शांति था, लेकिन उनके घर में शांति तभी रहती थी जब सब उनके हुक्म का पालन करते थे। उनकी 3 बहुएं थी। बड़ी बहू सुनीता धैर्यवान थी, मझली मेघा चतुर और फुर्तीली थी, और सबसे छोटी रिया आज के जमाने की पढ़ी लिखी और स्पष्टवादी लड़की थी। रोज सुबह 5 बजे से ही घर में बर्तनों के खड़कने की आवाजें आने लगती थी। शांति देवी अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधे रसोई में पहुंचती और अपनी कमान संभाल लेती। सुनीता यानी बड़ी बहू को चाय और नाश्ते की जिम्मेदारी दी गई थी। शांति देवी खुद खड़े होकर नाश्ता तैयार कराती, सुनीता खामोशी से उनकी बातें मानती। बीच वाली बहू यानी मेघा को साफ सफाई का जिम्मा मिला था। अगर सोफे के नीचे एक तिनका भी मिल जाता तो माया देवी का पारा चढ़ जाता। मेघा, क्या तुम घर साफ कर रही हो या सिर्फ धूल उड़ा रही हो? ऐसे सफाई करते हैं, ठीक से करो। रिया को घर के अन्य छोटे मोटे कामों और कपड़ों की जिम्मेदारी मिली थी। रिया अगर अपनी पसंद का कोई काम करना चाहती या थोड़ी देर आराम करना चाहती तो माया देवी तंज कसती। आजकल की लड़कियों को बस आराम चाहिए। हमारे जमाने में तो हम सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे और इनकी नींदें पूरी नहीं होती। माँ जी भी ना चैन से थोड़ी देर सोने भी नहीं देती। क्या हुआ माँ जी? एक कप अदरक वाली चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। रिया चुपचाप चाय बनाने चली जाती है। तीनों बहुएं अंदर ही अंदर घुट रही थीं। उन्हें लगता था कि वे इस घर की बहुएं नहीं, बल्कि बिना वेतन की कर्मचारी हैं। न उन्हें अपनी मर्जी से कुछ बनाने की आज़ादी थी, न कहीं बाहर जाने की। एक दिन दोपहर को, जब माया देवी सो रही थी, तीनों बहुएं छत पर कपड़े सुखाने के बहाने मिलीं। मेरी तो कमर टूट जाती है। सुबह से रात तक बस रसोई में ही बीत जाता है। फिर भी माँ जी को कभी संतोष नहीं होता। वही तो, कल मैंने पूरा घर चमकाया, फिर भी उन्होंने कहा कि कोनों में धूल है। मुझे तो लगता है वो जानबूझकर कमियां निकालती है। दीदी, हम कब तक ऐसे ही सहेंगे? हमें काम से दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके बर्ताव और इस घुटन से तो है। हमें कुछ करना होगा, वरना हम अपनी पहचान खो देंगे। क्या ही करेंगे हम? किसी से कुछ कहो तो कहते हैं कि हमें घर की टेंशन मत दो, हमें और टेंशन बहुत है। थोड़ी देर बाद शांति देवी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और कहती है, आज शाम को मेरी बेटी कविता आ रही है। दिल्ली से उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। तुम सब उसके कमरे की अच्छे से सफाई करो और सब उसकी पसंद का खाना बनाओ। रिया अपनी सासू माँ के पास आती है और कहती है, मम्मी जी, मेरे घर से फोन आया था। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके पास हो आऊं। नहीं, आज मंगलवार है। आज के दिन हमारे घर की बहुएं बाहर नहीं जाती, ये अशुभ होता है। शांति देवी उसे घर जाने से मना कर देती है। बेचारी रिया मायूस होकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कविता आ जाती है। आ गई बेटी, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मम्मी, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अच्छा भाभी, मैं आप सबसे बाद में मिलती हूँ। थोड़ी देर बाद सभी लोग डिनर करते हैं। उसके बाद एक साथ बैठकर बातें करते हैं। तभी रिया सबके लिए चाय लेकर आती है। कविता कहती है, ओफो भाभी, मैं चाय नहीं पीती, आपको पता तो है। मेरे लिए कॉफी बनाकर लाइए। दीदी, ये माजी क्या कम थी हम पर हुक्म चलाने के लिए, जो ये कविता दीदी भी आ गई।
देखो रिया, हम खामोश है तो सिर्फ इसलिए कि हम नहीं चाहते छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े हो, और हम मम्मी जी को उनके बेटों से अलग नहीं करना चाहते। हाँ रिया, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तुम सब्र करो। दोनों की बात सुनकर रिया खामोश हो। शांति देवी ने उनके पास जाकर पूछा। एक दोपहर, जब शांति देवी घर के बाहर ठेले वाले से सब्जियां खरीद रही थी, तभी उनकी पड़ोसन वर्मा चाची बड़े सज धज कर हाथ में एक छोटा बैग लिए वहां पहुंची। शांति देवी ने उनके पास जाकर पूछा। अरे विमला, इतनी दोपहर में कहाँ की तैयारी है? कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रही हो क्या? वर्मा चाची हंसी और बोली, नहीं माया, तीर्थ यात्रा नहीं, हम सब गर्ल्स ट्रिप पर जा रहे हैं। मेरी तीनों बहुएं और मैं मिलकर पास के हिल स्टेशन जा रहे हैं। उन्होंने ही जिद की कि मम्मी जी, घर के काम तो पूरी उम्र चलेंगे, चलिए 2 दिन पहाड़ों की हवा खा करे। शांति देवी सन रह गई। उन्होंने देखा कि वर्मा चाची की बहुएं अपनी सास के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। उनके बीच सास बहू का नहीं, बल्कि सहेलियों का रिश्ता दिख रहा था। वर्मा चाची ने जाते जाते एक ऐसी बात कही जो माया देवी के दिल में चुभ गई। शांति, मैंने सुना है तुम्हारी बहुएं घर के काम से बहुत परेशान रहती है। देख बहन, डर और अनुशासन से तुम घर तो चला सकती हो, लेकिन बुढ़ापे के लिए यादें और प्यार सिर्फ रिश्तों से ही मिलते हैं। कहीं ऐसा न हो कि जब तुझे उनकी जरूरत हो तो उनके पास तेरे लिए सिर्फ शिकायतें बची हो। कमला के जाने के बाद शांति देवी सोच में पड़ गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अंदर जाकर उसने सबको अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, गलती तुम लोगों से नहीं, मुझसे हुई थी। मैं घर को जेल बना रही थी। बेटा, विमला ने मेरी आंखें खोल दीं। मुझे डर था कि अगर मैंने ढील दी तो मेरा सम्मान कम हो जाएगा, पर अब समझ आया कि सम्मान डर से नहीं, साथ बिताए अच्छे पलों से बढ़ता है। अब से हम सास बहू नहीं, इस घर की 4 पिलर है। हर संडे जैसे बेटों की ऑफिस की छुट्टी होती है, अब से बहुओं के काम की भी छुट्टी होगी। कोई सफाई नहीं, और खाना भी सब लोग बाहर रेस्टोरेंट जाकर खाएंगे। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।